राधे राधे महाराज जी। राधे राधे जी, माधव जी। महाराज जी एक भक्त हैं, हाँ जी। उनका क्वेश्चन है। हाँ जी। काफी जोर दिया इस क्वेश्चन पे उन्होंने बार बार हम्म। कि क्या पिछले जन्मों का 100% फल इस जन्म में हमें मिल जाता है। ठीक है। एक तो ये क्वेश्चन है और दूसरा है कि जो हम ये पूजा पाठ करते हैं क्या उससे हमारा काम हो जाता है, और अगर नहीं होता है तो क्यों, ऐसा क्या कारण है कि उससे काम नहीं होता है। देखो, ये भाई ने सवाल तो पूछा है, लेकिन सवाल पूछने के लिए वो करेक्ट, उसका क्वेश्चन करेक्ट भी होना चाहिए। पहला सवाल तो उन्होंने ठीक पूछ लिया, लेकिन दूसरे सवाल में ये पता नहीं लगा उस काम कर्म को काम बन जाए वो कह रहा है, या भक्ति मेरे को प्रेम मिल जाए भगवान का, या वैराग्य हो जाए, कौन से काम को कह रहा है वो। लेकिन फिर भी जैसा है, उसने 2-4 बार आपसे पूछा है, तो टूटा फूटा जो हमारे को थोड़ा बहुत पता है तो उसको अगर उसका लाभ हो जाए तो अच्छी बात है। तो पहला सवाल तो आपने कहा, क्या कहा है कि पिछले जन्मों का जो 100% फल है वो इसी जन्म में मिल जाता है क्या। देखो, पिछले जन्मों का कोई भी हमने पाप पुण्य का कर्म किया है, जब तक हमारे को भगवत प्राप्ति नहीं होगी, जब तक हम अनन्य नहीं बन जाएंगे, जब तक हम अकर्ता नहीं बन जाएंगे, मतलब देहभान शरीर का खत्म होकर भगवान श्री कृष्ण से ओरिजिनल प्रेम नहीं हो जाएगा, जब तक जो भी हम कर्म करते हैं उनका 100% फल पाप पुण्य का मिलता ही मिलता है। इस भाई को डाउट नहीं करना चाहिए। अभी संचित कर्म में हमारे अरब खरब जन्म है, अरब खरब अनलिमिटेड, वो पड़े हैं, तो क्या उनमें से कोई रह जाएगा या भोगना ना पड़ेगा या कोई भूल जाएगा? ऐसा सिस्टम ऊपर नहीं है। क्यों? कर्मों का काम भगवान निर्गुण रूप में बैठ करके हमारे अंदर, और वही टोटल नोट करते हैं, उनकी गिनती में कोई किसी किस्म की कमी नहीं होती, तो उनका हमारे को 100% फल मिलेगा। वो कैसे मिलेगा? आप कर्म करोगे, कोई भी कर्म, लौकिक वैदिक व्यवहारिक कर्म, अक्रम विक्रम, निषिद्ध कर्म, नित्य कर्म, विविध कर्म, इतने प्रकार के कर्म, कोई भी कर्म करोगे, कोई पाप का होगा, कोई पुण्य का होगा। तो परमात्मा हरेक के हृदय में बैठा है, और हरेक के हृदय में बैठ के जो हम संकल्प करेंगे पहले कर्म करने का, मतलब सोचेंगे, मतलब चिंतन करेंगे, उसी को परमात्मा उसी टाइम नोट करता है। कोई भूलने का सिस्टम नहीं है उधर। अब भैया अभी तो रात होगी, भगवान सो गया होगा, अभी तो कहते हो गदर कर दो, ऐसा नहीं है। भगवान सोता हुआ भी जागता है, जागता हुआ भी सोता है। वो कान से भी देखता है और आंख से भी सुनता है। तो उस कर्म को प्रभु कोई भी जीव है सदा नोट करता है मनुष्य शरीर के अंदर। सोचोगे, नोट कर लिया, मैंने तो किया नहीं जी, मैंने उसके बारे में सोचा वो बहुत बुरा आदमी है, उसका इतना नुकसान कर दूंगा, लेकिन किया तो नहीं, तो फिर मेरा नोट क्यों किया भगवान ने? अरे मूर्ख गधे, ये तो तेरे गुरु ने या शास्त्र की सुनी होगी, तेने उसको बताया है उसमें। अब जो तुम सोचते हो उसी को नोट करता है, मतलब मन की नोट करता है, शरीर की एक्टिंग को, जो आपने बोला ना बोला उसको नोट नहीं करता। मन की मनसा कैसी है? संसार में भी ऐसे ही होता है, कई कई जगह जहां न्याय होता है। बाकी ये तो घोर कलयुग है, इधर ले दे के जज वगैरह, बड़े छोटे वकील साहब धराशायी हो जाते हैं पैसे के आगे। लेकिन फिर भी कहीं कहीं अगर मान लो आपको कोई मारने आ गया, आप रास्ते में चल रहे हो और आपके पास कोई सामान है, वो लुटेरा आ गया, आप तो ना तो लुटेरे को जानते, ना
लुटेरा आपको जानता है, लुटेरा की नजर है आपके धन पर जो आप लेके चल रहे हो। अब वो आपसे खोसने लग गया, आपसे छीनने लग गया, और उस हिसाब से आपने बचाव में कोई उसको ऐसा गुस्सा आया, हाथ से ऐसा प्रेशर लग गया उसके हार्ट पर, वो मर गया। और ये वो आगे आपने बता दिया जज के आगे, जी ये जो था मैंने मारा नहीं, मैं अपने बचाव में अपनी रक्षा कर रहा था, तो ऐसी जगह लग गया कि वो एक्सपायर हो गया, तो आपको मतलब फांसी नहीं होगी, छोटा केस बनेगा। तो जितने भी कर्म हैं वो भगवान नोट करता है। मनुष्य के अंदर बैठ के जीव शक्ति देता है, मतलब आत्मा को शक्ति देता है, और जो पाप पुण्य पिछले संचित से प्रारब्ध बने हैं उसको ठीक टाइम आ गया तो भुगता देगा। उसको पता है इसने कोई पाप किया था, अब इसकी आंख फोड़नी है, तो कोई ना कोई कहानी से आपकी आंख चली जाएगी। इसने पाप किया था, इसका एक्सीडेंट कराना है, कोमा में ले जाना है, भोगना है इसने, तो वो कहानी बना देगा। तो मनुष्य के अंदर तो ऐसे करता है काम भगवान अंदर बैठ के। अब दूसरे जो प्राणी है 84 लाख योनियों के, उनके अंदर एक काम करता है, नया कर्म उनका नोट नहीं होता, बस हृदय में बैठ के जो फल उसको भुगताना है उसका टाइम आता है जब भुगता देता है बस, और जीव को शक्ति देता है आत्मा को कर्म करने। तो जो भी उसने भाई ने पूछा है क्या भाई वो सारा कर्म फल भोगना पड़ता है, तो भाई बिल्कुल भोगना पड़ता है, इसलिए सावधान हो जाना, ये मत सोचना अब भाई ऐसे ही टल जाएगा। आप दखलंदाजी नहीं दे रहे भगवान, उसने हमारे लिए शास्त्र बनाया, वेद बनाया, संत वगैरह बना दिए, आप उनके पास नहीं गए, धर्म पाप को नहीं समझा, आपका लक्ष्य क्या है उसको नहीं समझा, और आप कह दो जी मैं क्या करूं, मेरी तो गलती होगी, ये मेरे को माफ कर दो, ऐसा नहीं चलेगा। एक एक कर्म को संचित में से प्रारब्ध बना करके, जैसे आप शरीर बदलोगे फिर संचित में से प्रारब्ध, कुत्ते में गए तो संचित में से कुछ कर्म, जैसे समुद्र में से एक गिलास पानी निकाल लिया और फिक्स कर दिए, कर्म खत्म होते ही आपका शरीर छूट जाएगा। क्यों? पाप पुण्य खत्म हुए शरीर छूट जाएगा, फिर अगला उसी संचित में से फिर प्रारब्ध कर्म बनेगा, फिर अगली योनि में जाओगे, तो ये रूटीन चलता रहेगा। इसलिए लापरवाही मत करना, समझ लेना सोचने से कर्म बनता है। आज ही किसी जीव को तंग मत करना, किसी के बारे में बुरा मत सोचना, राधे 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 ये करो, अपने दिमाग को मत घुमाओ, अकेले मत रहो, सदा ये मानो भगवान अंदर बैठा है, जो मैं सोचता हूँ नोट कर लेता है, फिर मेरे को आनंद नहीं मिलेगा, लक्ष्य नहीं मिलेगा, पाप करूंगा मैं गलत सोच के और फिर मैं अधोगति में भोगूंगा। ये सदा साथ रखो, अकेले मत रहो, कभी भी लापरवाही मत करो। धर्म अर्थ काम मोक्ष नरक सारी चीज इसी देह से प्राप्त होती है, क्यों? इसका हर एक कर्म सोचने का नोट होता है, इसको बैठा लो, सोचने का नोट होता है, फिर आपकी सक्रेसी नहीं रहेगी। किसी ने नहीं देखा फिर अगला पाप करोगे, किसी ने नहीं देखा और अगला पाप करोगे। अरे जब वो तेरे को जो तेरी धोखनी चला रहा है, सांस चला रहा है, तू खाना खाता है उसको पचा रहा है, वो कह रहा सब कुछ मैं ही में हूं, वो हृदय में बैठा, इसको क्यों भूल गया तू, क्यों नहीं देखा? अंतर्यामी है, सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञाता, सब काम उसकी नजरों में, टोटल का टोटल। आप गधे में जाओगे तो गधे में जाएगा, भगवान आपके हृदय में गधे में बैठेगा, कीड़ा बनोगे तो कीड़े में भी बैठेगा, कभी जीव को छोड़ नहीं सकता अकेला वो। जब तक ये नहीं मानेगा हाँ मेरा तेरा संबंध है, जब तक मतलब ये भक्ति करके ये नहीं समझेगा भगवान ही मेरा संबंध है, इनसे मेरा संबंध नहीं है,
मतलब अपने को शरीर ना मान के, आत्मा मान के जब तक भक्ति नहीं करेगा, जब तक बार बार धोखा खाएगा, बार बार भोगेगा, कोई कर्म ऐसा नहीं जो बच जाएगा, भोगना पड़ेगा। अब दूसरा सवाल उसने पूछा था क्या? पूजा पाठ जो करवाते उससे सारा काम हमारा हो जाएगा क्या? अब वो ये कह रहा है कि हम जो पूजा पाठ करते हैं या कोई करवाता है हमारे से, या कोई छोटा मोटा यज्ञ वगैरह ये पंडे पुजारी अपने स्वार्थ के लिए कराते रहते हैं ना, भूल जाते हैं ना कर्म का फल भोगना पड़ेगा। 1000 रुपए दे, मैं तेरे कर्म काट दूंगा, पंडित कह रहा है। अरे यहां तक करते हैं महामृत्युंजय यज्ञ, अब तेरी मृत्यु ही टल जाएगी, चल 11,000 रुपए दे। तो ऐसे चलते रहते हैं, तो इसके चक्कर में ना पड़ना। पूजा पाठ अगर आप निष्काम करते हो, निष्काम भाव से करते हो, किसी गुरु के शरण में करते हो, और आपको ये पता है अब भगवान की मैं पूजा पाठ कर रहा हूं और मेरे को आनंद मिले, और निष्काम भाव से आप पुण्य कर्म करते हो, तो उसका फल मिलेगा आपको। ठीक है? अगर इस भाव से आप कर्म करते हो, या कोई ज्योतिषी वगैरह ये वगैरह, वो तो हम नहीं जानते वो आपका सकाम कर्म है या कैसे करते हो। मैं तो कर्म उसी को मानता हूं जो अंतकण की शुद्धि करे और अपने अंशी की तरफ ले जाए, कर्म तो वही है। दूसरा कर्म कोई किस भाव से करा रहा है, इधर ये सत्यनारायण का पाठ हो रहा है और 24 घंटे माइक चल रहा है ऊपर, और जो करा रहा है वो जाके छल कपट कर रहा है, ऑफिस में जाके लूट खसोट, और पंडित जी भी ये सोच रहे इतने घंटे हो गए कब खत्म होगा, मेरे को 1100 रुपये मिल जाएंगे। ऐसे ऐसे पाठ भी चल रहे हैं आजकल। मन किसी का नहीं है मैं किसका पाठ कर रहा हूं, आंसू नहीं आए क्यों कर रहा हूं, उसको कैसे पुकारूं। तो इस टाइप के जो कर्म हो रहे हैं, तो इनका तो भगवान पता नहीं कहां लेखा जोखा लेगा, क्यों इनका कोई स्टैंडर्ड नहीं, कोई नियम नहीं, वेदों के अनुसार नहीं, यजमान ठीक नहीं, द्रव्य ठीक नहीं, देश काल परिस्थिति ठीक नहीं। ऐसे तो सकाम कर्म जो करते हो आप, उनका तो वेदों के अनुसार ही होना चाहिए। मनमुखी नहीं कर सकते वो आप, मनमुखी तो भक्ति कर सकते हो गंदे से गंदे वातावरण में, अशुभ से अशुभ जगह में भगवान का नाम, उसके लिए छुट्टी है। लेकिन वेदों में जो लिखे हैं 80,000 कर्म कांड के श्लोक, उनमें तो ये करो ये नहीं करो, तो ऐसे बैठो ऐसे उठो, ये फेंको, लाल कपड़ा लाओ, अब हल्दी लाओ, अब ये लाओ। तो भाई किस किस्म के कर्मों से क्या कह रहा है वो, हमारा काम बनेगा कि नहीं? तो काम तो बनता है भाई, कर्म का फल तो मिलेगा आपको। कदे आप ये सोचो मैंने इतने पाप कर रखे हैं, मैं 10 पुण्य कर लूं, वो बगैर मन के कर लूं, तो पुण्य का अगर फल मिलेगा वो भी मन होना चाहिए। और पाप का अब ये नहीं आप 20 पाप करके 40 धर्म कर लो और कट जाएगा, कटेगा नहीं, अलग अलग फल मिलेगा, उसका अलग जाएगा, उसका अलग जाएगा। तो इसके बारे में तो मैं इस भाई के सवाल को अच्छी तरह समझा नहीं। दूसरा ही बाकी ये है भाई, शुभ कर्म कर, निष्काम कर्म, और निष्काम भगवान में जितना मन लगाएगा उसी का फल टॉप है, जो सदा रहने वाला है, जो भक्ति में जुड़ जाएगा। भगवान श्री कृष्ण से भी पूछा गया, अर्जुन ने कहा यज्ञ क्या है, तो भगवान ने कहा बताऊं यज्ञ क्या है? जी बताओ गुरु, तो आपको मान लिया मैंने, और कौन बताएगा? तो कह रहे समस्त भूतों में मैं हूं ये जानता है। भूत माने जितने भी शरीर हैं, जितने भी आत्मा हैं, उनकी निष्काम सेवा करना, मेरा रूप देख के उनको सुख देना और अपना सुख ना चाहना, जिसको कर्मयोग भी कहते हैं। तो इसी को यज्ञ कहा है। घी फूकना या मनमाना आचरण करना वो यज्ञ नहीं है। और आजकल तो कोई अनुष्ठान या यज्ञ
आप प्रॉपर कर दो तो आपको ठीक पदार्थ ही नहीं मिलेगा, कोई प्योर, ठीक जगह नहीं मिलेगी, ठीक वातावरण नहीं मिलेगा, आपका धन ठीक कमाया हुआ नहीं है। यजमान क्या चाह रहा है, सोच रहा है, कराने वाला क्या सोच रहा है, कितनी विधान है। द्वापर तक तो हो जाता था, आज के दिन इतने गलत वातावरण में। और मान लो वो ठीक प्रॉपर हो भी गया तो उससे एक कर्म कटेगा जिसके बारे में आपने किया है, ना तो व्यक्ति कर्म करने की बदलेगी और बाकी संचित तो दुनिया भर के पड़े हैं, कितने अनुष्ठान करेगा। ये तो वीरे में जलते हैं सारे, अपने आप को अनुष्ठान नहीं करना, रोना है अपना मान के, व्याकुलता पैदा करके, बाकी संचित नहीं जला करते। कोई हिसाब किताब नहीं है, इतने कर्म है, कभी सोच भी नहीं सकते हम। एक दिन में सोचने से कितने कर्म बना लेते हैं हम। चलते चलते 20 चीज सोची, भगवान ने नोट कर ली। कभी याद है भगवान अंदर बैठ के नोट करता है? अरे महाराज याद तो नहीं है। क्यों नहीं याद करता? फिर गधा बनेगा तभी याद करेगा क्या? अरे याद करने का शरीर तो यही मिला है, फिर कब याद करेगा? फिर तो डंडे खाएगा, फिर याद युद्ध नहीं कर सकता, फिर तो भोगना है, इसी में याद कर ले। तो भाई असली काम तो है हम अपने असली घर चले जाएं, जो अनंत काल से भूल के हम भगवान से विमुख हैं। और दूसरा काम आप जो पूछ रहे हो वो मोटा मोटा मैंने बता दिया। अब कौन सा काम कर रहे हो और वो कैसे करना है, उसमें भी मन होना चाहिए। कोई सकाम अनुष्ठान करते हो तो आपके घर में वो पुजारी जो है वो कथा कर रहा है 2 दिन के लिए, 24 घंटे माइक चला रहे हैं आजकल। ये कोई बच्चा पढ़ रहा है या कोई भगत चिंतन कर रहा है, कोई परवाह नहीं है इनको, मन माना आचरण। और जो करा रहा है वो बिजनेस पे निकला हुआ है, 1 लाख 1.5 लाख की किसी गरीब की ठगी करके ला रहा है, इधर पाठ भी चल रहा है। ये नहीं होगा, बिल्कुल वेद के अनुसार ये सकाम कर्म करो। और निष्काम भक्ति कैसे भी करो, कहीं बैठ के करो, उल्टे लटक के, बैठ के, चलते फिरते, किचन में, लैट्रिन में, बाथरूम में, शमशान घाट पर भी, ये भगवान के लिए छुट्टी है। और क्या सौदा चढ़ाना है? सौदा क्या चढ़ाना है? वो कह रहा है भाव से मेरे को पत्ता तोड़ के दे दे। पत्ते तो कहीं भी मिल जाएंगे घास फूस की, एक जल का एक छींटा चढ़ा दे, अगर मैं तेरा हूं और कब संभालोगे, इस भाव से, हृदय से कोई छोटा मोटा फूल तोड़ के दे दे, और कोई फल चाहे पका भी ना हो, कच्चा ही दे दे, भाव का भूखा हूं मैं। ये तो भगवान के लिए छुट्टी दी है। बाकी और कामों में तो आपने बहुत विधान पढ़ के करना है ना, उल्टा फल भी मिल जाएगा। ऐसी ऐसी क्रियाएं वेदों में। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, सदगुरुदेव भगवान की।